बीती रात नईगढ़ी थाना क्षेत्र में एक गंभीर गोलीकांड हुआ था, जिसने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया था। बेखौफ बदमाशों ने शैलेंद्र सोनी नामक युवक को निशाना बनाते हुए उस पर गोलियां चलाईं। शैलेंद्र सोनी उम्र 22 वर्ष, भलुहा नईगढ़ी के निवासी हैं और प्रयागराज में रहकर यूपीएससी की तैयारी करते हैं। अकौरी में उनके पिता की ज्वेलरी की दुकान है। दुकान से लौटते समय बर्रोहा गांव के पास बाइक सवार बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में उन्हें कंधे और कमर पर गोलियां लगी हैं। फिलहाल उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही मऊगंज पुलिस अधीक्षक रसना ठाकुर मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस अपराधियों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने अस्पताल पहुंचकर घायल शैलेंद्र सोनी से मुलाकात की है। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए पुलिस से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। अब देखना यह होगा कि पुलिस कब तक इस गोलीकांड का खुलासा कर पाती है और बेखौफ बदमाशों को गिरफ्तार कर पाती है, या फिर यह मामला भी क्षेत्र में हुई अन्य कई घटनाओं की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा। आज वो अपना पैतृक गांव जो उनका है, जंगल गांव शायद घर गए थे या कौड़ी से लौटते समय बर्रोहा में जो कई टर्न है उसके पास उसके ऊपर फायरिंग की गई है। गोली के निशान हाथ में जो गोली लगी हुई है, एक पेट को छूती हुई निकली है, एक बगल में लगी हुई है। और जैसे सूचना मिली तो हम आके संजय गांधी पहुंचे थे। अभी ऑब्जर्वेशन में उसको रखा गया है और नईगढ़ी थाना के रामपुर चौकी प्रभारी विजय सिंह भी अभी पूछताछ कर रहे हैं। एएसआई अवस्थी पहुँचे हुए हैं। लेकिन एक इस तरह की घटना है, अभी आपने देखा है कि लौर थाना के मरना में एक युवा जो कियोस्क संचालक है, दिन दहाड़े उसके साथ लूट होती है। इसमें भी पीड़ित का कहना है कि एक पल्सर गाड़ी में 3 लोग थे और जबकि वो बस्ती है बर्रोहा की, ये है कि वहाँ 1 साल लगातार कई मोह है तो वहाँ आदमी सोलो होकर चलता है। ऐसी जगह गोलीबारी करना, सीधे गोली मारना एक बहुत ही चिंता का विषय है। और घटना की जैसे हमें जानकारी हुई, हमने फ़ोन के माध्यम से मऊगंज की पुलिस अधीक्षक महोदया को सूचना दिया और वो भी घटनास्थल पर पहुंच गई थी। थाना प्रभारी श्री गोविंद तिवारी जी भी निरंतर बने हुए थे। और आपके माध्यम से हमारी मांग है कि जो नईगढ़ी का क्षेत्र है, यूपी की सीमा को पहाड़ी क्षेत्र से जोड़ता है, खासकर रामपुर चौकी क्षेत्र, और वहाँ चौकी में न कोई बल है, ना वहाँ पर कोई गाड़ी है। और जो आवारा तत्व दिन रात घूमते रहते हैं, उनकी एक विशेष अभियान चला के कि उनके पास इतनी महंगी गाड़ियाँ कहाँ से आई, वो करते कुछ नहीं है, उनके शौक लंबे हैं। और इनके मेरा तो कहना है कि अपराध जब होते हैं और जब पुलिस कार्यवाही करती है और उस समय जो संरक्षक फ़ोन करते हैं वो इन अपराधों के जनक हैं और उनके संरक्षण के कारण इस तरह से अपराध हो रहे हैं। जैसा कि पीड़ित का कहना है कि जैसा कि उसको एहसास हुआ, सामने से जब आए वो देखा है और बगल से निकले हैं कि वो 20 से 27 वर्ष के उम्र के ही लोग थे। और इस तरह का अपराध जो अभी तक आप बड़े मेट्रो शहरों में देखते थे, अपने यहाँ होने लगे हैं, बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और हमने तो निरंतर कहा है कि ये जो नशा है ये कितनों की जान लेगा और इस तरह की घटना की बहुत उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और इसमें जितने जो भी संलिप्त हों, कोई भी आका हो, कोई भी कोई गणित लगाता हो, और जो इन अपराध में अपराधियों के बचाव में उतरते हैं, उनकी भी खाल उधेड़े पुलिस, तब जाके इस तरह के अपराध में रोक होगी। जिस तरह से शांति यूपी में आ चुकी है, उस तरह की शांति यहाँ भी चाहिए। यहाँ के भी लोग शांतिप्रिय लोग हैं, लेकिन इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं होगी। और नहीं तो मजबूरी में अब हम सबको ऐसे आवारा तत्वों के खिलाफ कानून को हाथ लेना पड़ेगा, जिसकी जवाबदारी कानून के जानकार जो हैं वो समझेंगे कि किनकी होगी। आप समझ सकते हैं। और फिर से एक बार मांग है कि नईगढ़ी थाने और रामपुर चौकी में बल की व्यवस्था की जाए। जैसा कि रामपुर थाना स्वीकृत है, तत्काल थाना शुरू हो और इधर खर्रा
और बहुती में भी एक एक चौकी की ज़रूरत है, लेकिन एक थाने में ही बल नहीं है, संसाधन नहीं है, और अपराधियों को पता है कि पुलिस वालों के पास कोई संसाधन नहीं है, गाड़ी तक है नहीं, इस कारण से वो और बेखौफ है।